Hello, dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. Yes? So, here I welcome you all in this class, dear learners. In this class, what we have to discuss? We have to discuss about chapter number 5th of your book, and the name of the chapter is Soil Erosion and Conservation. Okay, soil erosion. What is soil erosion? First we will look upon it. Soil erosion, देखो अभी मैं इजी सा आपको बता देती हूँ, अभी तो हम डेप्थ में देखेंगे। पर बच्चों, सॉइल इरोजन मतलब होता है सॉइल का स्प्लिट, टूटना, है ना। सॉइल इरोजन होना, सॉइल इरोड होना, हो जाना वहां से। अब वो क्यों होता है और सॉइल इरोड हो जाते हैं तो हमको उसको कंजर्वेशन कैसे करना है ना। ये सब चीजें देखेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे सॉइल होती क्या है, बनती कैसे है सॉइल। ओके, थोड़ा थोड़ा आपने एसएसटीज में भी ये सब देखा होगा, सोशल साइंस में, है ना। तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा ये। ओके, तो चलिए फिर बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं। सबसे आराम आराम से चीजों को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग फॉर्म्स लिविंग ऑन द अर्थ। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप मानते हो ये सब चीज? बिल्कुल। एक सॉइल ही तो ऐसी है कि जहां पे सोचो, जितने भी आप कुछ खा पा रहे हो वो चीज कहाँ उगती है? सॉइल में, मिट्टी में तो उगती है ना। आज के टाइम पे अगर आप अच्छा खाना खा पा रहे हो, है ना, एग्रीकल्चर हो पा रहा है, वो कैसे हो पा रहा है? अगर वहां पे सॉइल अच्छी है। जिस कंट्री में सॉइल अच्छी है, मिट्टी अच्छी है ना वहां की, वहां पे कभी खाने की कमी नहीं हो सकती, है ना। तो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग लाइफ फॉर्म्स लिविंग ऑन द अर्थ। प्लांट्स grow in soil. We all know plants will grow in soil. The soil gives all nutrients that plants need to grow. Yes, soil provide all the nutrients for the plants to grow. Of course, plants को nutrition soil से ही मिलता है, इसलिए सॉइल जितनी उपजाऊ। इसलिए कभी भी देखते हैं, कोई भी हम फर्टिलाइजर या कोई भी हम कुछ खाद लेके आते हैं, वो हम सॉइल में डालते हैं, ताकि हमारी सॉइल जितनी न्यूट्रिएंट्स होगी ना, उतना आपका प्लांट या जो भी आपने उगाया है वो फास्ट उगेगा और जल्दी उगेगा और अच्छा उगेगा। तो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सॉइल के बारे में देख लिया कितना इंपॉर्टेंट है। अब बनती कैसे है सॉइल? हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड। ओके, earlier the surface of the earth was covered with rocks. ये तो आपको पता है, पहले तो पत्थर हुआ करते थे, है ना, पत्थर ही थे। अब पत्थर क्या होते हैं? There was no soil on the earth. पहले सॉइल नहीं थी अर्थ पे, सिर्फ पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर, है ना। तो अब सॉइल बनेगी कैसे? ध्यान से सुनना बेटा। The sun heat the rock and the rain made them cold. This continue over thousands of years. Means जो वो पत्थर पे ना सूरज की गर्मी और वी हैव टू से रेनफॉल पड़ पड़ के पत्थर ना ब्रेक डाउन होना शुरू हो गए, टूटने शुरू हो गए। अब जो बड़ा पत्थर है, आप खुद देखते हो आपके घरों में भी क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, है ना, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, टेम्परेचर। वो देखा ना, जो पेंट वाली ऐड करते हैं कि आपका घर अब धूप से, डस्ट से बचेगा, कोई क्रैक नहीं होगा, है ना, इस तरीके से। तो क्यों घरों में क्रैक हो जाते हैं? क्योंकि जब घर एक तो पुराना हो जाता है तो उसमें जो सन की रेज इतनी हार्मफुल और बारिश की वजह से इतनी पड़ती है, तो उसमें क्रैक्स होता है। ऐसे ही वो जो पत्थर थे, रॉक्स में क्रैक्स आने डेवलप्ड हो गए। द सन हीटेड द रॉक एंड द रेन मेड देम कोल्ड। ये तो आपको पता है कि द सन हीटेड द रॉक एंड द रेन मेड देम कोल्ड। दिस कंटिन्यू फॉर द 1000 ऑफ ईयर। ऐसा 1000 ऑफ ईयर तक चलता रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ? ड्यू टू द चेंज इन द वेदर द रॉक सर्फेस बिगिन टू क्रैक। इसकी वजह से जो रॉक सर्फेस था उसमें क्रैक्स आने डेवलप्ड हो गए, क्रैकिंग शुरू हो गई, है ना। सो द फास्ट फ्लोइंग रिवर, जो बहुत तेजी से रिवर्स आ रही थी, एंड द रिवर वाटर enters the crack and broke the rock into smaller pieces, जिसकी वजह से बहुत तेज से जो रिवर्स आ रही थी, वो जो हमारे रॉक थे उनको तोड़ती हुई जा रही थी, है ना। उसमें से वी हैव टू से ब्रेक डाउन होते जा रहे थे रॉक्स के। These pieces were further became fine due to the action of soil. Of course, वो और द पीसेस ऑफ बिकम और फाइन क्यों होने लग गए? क्योंकि उसमें एयर, सनलाइट, वाटर, सबका प्रेशर पड़ते गया और वो और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते गए, ठीक है। एंड द वाटर दस द सॉइल इज फॉर्म। इस प्रोसेस से पूरी सॉइल बनती है। इसका मतलब इजी सा समझे आप किस तरीके से, कि जो सनलाइट, रेनफॉल, इन सब के प्रेशर की वजह से ही हमारा जो रॉक है वो टूट टूट के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया, है ना। फिर देखते हैं हम सॉइल इरोजन क्या है, ठीक है। ये तो देख लिया सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल का फॉर्म कैसे हो पाया पूरा का पूरा, है ना।
जिसके आपने देखा कि सॉइल कैसे पहले पत्थर था और वो किस तरीके से वी हैव टू से टूटता टूटता गया और वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, एक फाइन सॉइल में, है ना। अब वो सॉइल तो हमें बन गई। अब सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन इज द कैरिंग अवे ऑन द टॉप फर्टाइल सॉइल, मीन्स जो सॉइल, जो अब सॉइल बनी वो भी देखिए कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर में बनी, बट वो जो सॉइल बनी और जो उसका टॉप मोस्ट लेवल का जो था, टॉप लेयर जो सॉइल की थी, जो सब आप माना जाता है जो टॉप लेयर सॉइल की होती है ना बच्चों, वो सबसे फर्टाइल होती है ना। अगर सोचो टॉप लेयर जो फर्टाइल लेयर है वही उड़ जाएगी, वही वी हैव टू से हट जाएगी, तो प्लांट ग्रो कैसे करेगा? तो ये माना जाता है टॉप लेयर जो फर्टाइल सॉइल की है ना, वो अगर रिमूव हो जा रही है तो इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्लियर, समझ में आया ना क्या चीज है? तो सॉइल इरोजन इज द कैरिंग अवे टू द टॉप फर्टाइल सॉइल बाय एजेंट्स लाइक। अब वो टॉप लेयर सॉइल कैसे रिमूव हो जा रही है? क्या पता विंड चली हो वहां पे, या फिर पानी की वजह से टॉप लेयर जो सॉइल की रिमूव हो जा रही है। ओके, तो सॉइल इरोजन इज कैरिंग अवे ऑफ द टॉप फर्टाइल सॉइल बाय एजेंट्स लाइक वाटर एंड विंड। सो वाटर और विंड की वजह से वो टॉप लेयर सॉइल की रिमूव हो जाती है। It's slow and steady process due to erosion. Fertile soil become dry and arid, जिसकी वजह से वो fertile soil एरिड और ड्राई हो जाती है। ये तो समझ गए ना सॉइल इरोजन क्या है? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल का रिमूव हो जाना ड्यू टू वाटर एंड एयर। ओके, there are various factors responsible for soil erosion. These are wind, water and human activities. There are some factors जिसकी वजह से होता है, इंपॉर्टेंट है। wind, water and human activities, due to that the uppermost layer of soil will removed, हट जाती है। ओके, कॉजेज क्या है अब इसके, किस वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है? सॉइल देख लिया, सॉइल इरोजन अब हो क्यों रहा है? बिकॉज वी कट डाउन ट्रीज, हम ना ट्रीज ही काटते जा रहे हैं। क्योंकि क्या है, देखिए आप देखिए जमीन में जितने ज्यादा ट्रीज लगे होंगे वो सारे के सारे ट्रीज ना होल्ड करके रखेंगे किसको? सॉइल को। अगर वही ऑफकोर्स ट्री ही आपने काट दिया तो सॉइल होल्ड नहीं हो पाएगी, तो अगर हल्की सी भी हवा चली या पानी की वजह से वो टॉप मोस्ट लेयर जो सॉइल की वो सब के सब रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम वी इट कॉजेज सॉइल इरोजन। कब सॉइल इरोजन होगा? पहला, वी कट डाउन ट्रीज, जब हम ट्रीज को कट कर देंगे। ओके, दूसरा, इट रेन हैविली। ऑफ कोर्स होता है ना, अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तो वो क्या करेगी, अपने साथ जो टॉप मोस्ट लेयर जो सॉइल के वो बहाते हुए लेके चली जाएगी, तब हो सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग विंड, एकदम तेजी से हवा एकदम चलिए तो हो सकता है। नेक्स्ट, फॉल्टी मेथड्स ऑफ क्रॉपिंग ग्रोइंग आर प्रैक्टिस, अगर आपने कोई ऐसे मेथड्स का यूज किया है तो भी हमारी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल फ्लैश्ड हो सकती है, हट जा सकती है। ओके, देखो एक और जो छोटे छोटे बॉक्स में लिखी होती है चीजें, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कटिंग डाउन द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। मीन्स व्हेन यू कट द लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इट्स नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। अब इफेक्ट क्या पड़ेगा? सॉइल इरोजन तो हो गया, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, है ना। सॉइल इरोजन हमने देखा किसकी वजह से हो सकता है, विंड की वजह से, वाटर की वजह से, है ना। अगर हम ट्रीज कम उगाएं या ट्रीज कट डाउन होते जाएं तो भी सॉइल इरोजन हो सकता है। अब इफेक्ट क्या होगा? सॉइल इरोजन वॉशेस अवे द फर्टाइल टॉप सॉइल मेकिंग लैंड बैरन एंड अनप्रोडक्टिव, जिसकी वजह से टॉप लेयर ऑफ सॉइल की हट गई है तो उसकी वजह से हमारा लैंड अनफर्टाइल हो गया है, मीन्स हमारे लैंड की फर्टिलिटी लूज हो गई है। Next, soil erosion deposits unwanted sand and other type of soil on the top of the productive soil. इसकी वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन की वजह से क्या होगा? अनवांटेड सैंड आ जाएगी जो अनप्रोडक्टिव है ना, वो सॉइल आ जाएगी जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा इफेक्ट ऑन सॉइल इरोजन का। ठीक है, अब देखते हैं सॉइल पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेस। सॉइल पोल्यूशन क्या है? ठीक है, अब पोल्यूशन मतलब ही किसी चीज का खराब होना, है ना। तो अब यहाँ पे किस तरीके से सॉइल का होगा, लेट्स वी गेट नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम लिविंग फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, हमें आपको सॉइल से काफी वी कैन गेट एवरीथिंग। We share a very close relationship with soil. If soil
becomes polluted, अगर soil ही polluted हो जाती है तो it also affect our life seriously, हमारी लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा. Soil can be polluted in different ways, बहुत तरीके हैं soil pollution pollute होने के. The natural property of soil is to be decomposed garbage and waste with the help of microbes and absorb them. But if the amount of garbage and waste in the soil is too much, the soil fails to decompose it. ये तो आपको पता है कि सॉइल में जो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं. बट अगर वो ही गार्बेज और वही वी कैन से उनकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो हमारे सॉइल फिर वो काम नहीं कर पाती, वो है ना, वो डिकम्पोज नहीं हो पाते. दिस कॉज सॉइल पॉल्यूशन, इसकी वजह से सॉइल पॉल्यूटेड हो जाती है, खराब हो जाती है. Beside plastic and polythene never decomposed and mixed with soil, इसलिए बोलते हैं कि प्लास्टिक्स वगैरह को सॉइल में मत, वी हैव टू से मत डालिए, बिकॉज जो पॉलिथीन्स है ना ये सब डिकम्पोज नहीं हो पाते बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी सॉइल पॉल्यूट होगी, खराब हो जाएगी, है ना. these things make the soil infertile, इसकी वजह से हमारी सॉइल इनफर्टाइल होगी अगर हम सॉइल में ये सब चीजें डाल देंगे, पॉलिथीन्स वगैरह. यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड ऑल्सो पॉल्यूट द सॉइल, अगर हम पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स वगैरह डालें तो भी हमारी सॉइल पॉल्यूटेड हो जाएगी, हमारी सॉइल खराब हो जाएगी. ठीक है, इधर तक आपको समझ में आया कैसे हो सकती है हमारी सॉइल पॉल्यूट, कैसे होगी. अब देखते हैं स्टेप फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल पॉल्यूशन. सॉइल पॉल्यूशन हमें प्रिवेंट कैसे करना है. फर्स्ट, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड प्रिजर्व फॉरेस्ट. आपको क्या करना है, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई नहीं करनी है ना, तभी तो बच सकती है, तभी तो हमारी सॉइल प्रिवेंट कंजर्व हो सकती है. नेक्स्ट, बरी गार्बेज एंड वेस्ट इन ग्राउंड. ठीक है, यूज नेचुरल फाइबर्स इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन्स, पॉलिथीन्स का कम से कम यूज करिए आप. नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर का रिस्ट्रिक्शंस मींस रोक डाल दीजिए उस पे. फिर यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. ऑफ कोर्स यू कैन यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ केमिकल. दैट्स व्हाई आजकल के टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये सब बोलते क्यों, क्योंकि हमारी सॉइल बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है, ये सारे जो केमिकल्स का हम सॉइल में डालते जा रहे हैं जिसकी वजह से. ठीक है, अब सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन एबल टू मेक सॉइल बेटर. फर्स्ट वन इज afforestation, means deforestation means cutting down the trees, afforestation means growing of trees, जब आप plant trees उगाए. ठीक है, so the roots of trees hold the soil firmly and thus prevent it from being easily washed or blown away. means जो क्यों कहते हैं कि जो ट्रीज है वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि जो ट्री है ना उसके रूट्स जो है, रूट्स जमीन के नीचे होती है, वो सॉइल को पूरा होल्ड करके रखती है. इसकी वजह से सॉइल इरोड नहीं हो पाती, सॉइल इरोजन नहीं हो पाता. समझे बच्चों, तो इसकी वजह से हमें अफॉरेस्टेशन मींस ट्रीज उगाना चाहिए इंस्टेड ऑफ कटिंग डाउन द ट्रीज. ओके, सो ट्रीज आर प्लांटेड टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड. ओके, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप ये चीज वी हैव टू से ट्रीज उगाएं जितना हो सके अगर आपको सॉइल को कंजर्व करना है. ओके, दिस इज नोन एज अफॉरेस्टेशन, इसको हम कहते हैं अफॉरेस्टेशन, टू ग्रोइंग द ट्रीज, ट्रीज को उगाना. ठीक है, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स का कंस्ट्रक्शन. ठीक है, फ्लड्स कॉज अ ग्रेट डैमेज टू सॉइल थ्रू सॉइल इरोजन. आपको ये तो पता है ना, सॉइल इरोजन की वजह से फ्लड्स वगैरह, फ्लड्स जब आते हैं इसकी वजह से फ्लड्स कॉज अ ग्रेट डैमेज टू सॉइल थ्रू सॉइल इरोजन. फ्लड्स क्या, बहुत तेजी से पूरा पानी आके वो जो सारी सॉइल बहाती हुई लेके चली जाती है, इसको कहते हैं फ्लड्स. और ये फ्लड सबसे मेन रीजन है सॉइल इरोजन का. हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन किससे होता है, या तो पानी की वजह से होगा या तो विंड की वजह से. दो मेन कॉजेज माने जाते हैं, विंड या वाटर. अगर वो स्ट्रांगली आ गए तो समझ जाइए पूरी की पूरी आपकी सॉइल इरोड हो गई है. ठीक है, फिर मेकिंग एम्बार्टमेंट्स. अब ये क्या होते हैं, आपने ये देखा होगा कि अगर हमें सॉइल को प्रिवेंट करना है तो ये इस तरीके से ना पाथ बना दिए जाते हैं. इसमें देख पा रहे हो, इस तरीके से पिक्चर में आप देख पा रहे होगे. सो फास्ट फ्लोइंग रिवर ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन, मीन्स जिससे अगर बहुत तेजी से हमारी रिवर्स आ रही है तो वो भी सॉइल इरोजन कर सकती है. सो एम्बैंकमेंट्स मेड फ्रॉम रॉक्स एंड स्टोन, इस तरीके से एम्बैंकमेंट्स बना दिए जाते हैं. इस तरीके से आप देख रहे हो ना पिक्चर में, ताकि एकदम फास्ट फ्लोइंग रिवर का जो फ्लो है ना वो थोड़ा सा रुक जाए, एकदम से तेज नहीं जाए एकदम,
तो तेज जाएगी तो सब कुछ तबाह करती हुई जाएगी। मेकिंग टेरेस, ये इस तरीके के देखो टेरेस बना दें, ये है ना, जिसकी वजह से हमारे सॉइल इरोड नहीं हो पाती है। इन हिली एरियाज में मोस्टली ये होता है, इन हिली एरियाज वेयर वाटर कम्स डाउन फ्रॉम द स्लोप, देखो स्लोप से आएगा वाटर तो कम इरोड होगी, है ना। with a great force it caused huge damage by carrying away large amount of soil within it. So broader देखिए अगर एकदम से आएगी हिल से पानी आएगा तो सब कुछ अपने साथ लेते हुए चले जाएगा, बट वही अगर टेरेस या स्टेप्स बना दिए गए तो उनका फ्लो कम हो जाएगा, है ना, उनका वी हैव टू से पावर कम हो जाएगी, है ना। अब आप खुद देखो, आप ऐसे आओगे तो एकदम स्पीड में, वही अगर थोड़ी सी ऐसे स्टेप्स बना दिए तो उसकी स्पीड रुक जाती है ना। बोलते हैं ना आप फिसल पट्टी में एकदम से आ जाओगे, वही अगर सीढ़ियां चढ़ के नीचे जाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे समझ सकते हो, है ना। So broad the flat steps called terrace are formed to reduce the force of water coming down from the top of the hills. Incidentally, terrace farming also enable better use of hilly land for agriculture activities. इसकी वजह से hilly land को भी agriculture activities में हम कर पाते हैं by this method, terrace farming. Okay? तो ये हमने पूरा चैप्टर देखा, सॉइल क्या है, सॉइल इरोजन क्या है, हाउ वी कैन प्रिवेंट एंड हाउ वी कैन कंजर्व आवर सॉइल ऑल्सो। होपिंग दैट दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। यस, अच्छे से समझ में आया आप लोगों को, अच्छा लगा चैप्टर? So that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.